अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वजीर आजम इमरान खान ने तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर नोटिस ले लिया है। वजीर आजम ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में तेल की कीमतों में कमी के दबाव, बढ़ती महंगाई का नोटिस लेते हुए सूरत हाल पर प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के समरात से भी आगाही दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक हिदायत देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। सिपा सलार ने अफसरों और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ करते हुए उनके लगन को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें हेडक्वार्टर सदर्न कमांड में सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैरिजन कैरेंटीना सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरों और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ की, उनके प्रोफेशनलिज्म और लगन को भी सराहा। आर्मी चीफ को बलोचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। सिंध में भी मैट्रिक इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया है, जिसके बाद सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे, तलबा को प्रमोट किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला कर लिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सिंध में मैट्रिक और इंटर के पर्चे नहीं होंगे और तलबा को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात ना लेने का फैसला सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी ने किया है और बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, लेकिन तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा, क्योंकि इम्तिहानी बोर्ड के मौजूदा कानून के तहत तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जा सकता। वजीर तालीम सिंध ने बताया कि तलबा की परसेंटेज तब्दील की जाएगी ताकि उन्हें अगली क्लास में दाखिला लेने में परेशानी न हो। वाज़ेह रहे कि सिंध में इससे कबल सिर्फ पहली से 8वीं क्लास के तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया गया था। तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक PP 135 के ज़ेरे एहतमाम नारंग मंडी शहर और अक़लियत समेत 8 यूनियन कौंसिलों के 500 खानदानों में राशन पैकेज तकसीम कर दिया गया। तफसीलात मियां मुअज़्ज़म नवाज की इस रिपोर्ट में। तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम नारंग मंडी में 500 खानदानों में राशन पैकेज तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक PP 135 के ओहदेदारों चौधरी आसिफ अली नंबरदार, मियां शफात अली और कारी मोहम्मद मंशा ने बताया कि राशन पैकेज में आटा, घी, चीनी, दालों और साबुन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन ने दिन रात मेहनत करके मुख्तसर वक्त में 500 मुस्तहिक खानदानों तक राशन पहुँचाया। इंशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत का सफर जारी और सारी रखेगा। सूबा पंजाब में कपास की फसल मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद है, जिससे मुख्तलिफ मसनूआत एक्सपोर्ट करके भारी ज़र्रे मुबादला कमाया जा सकता है। रवा साल जिला खानेवाल में 4,30,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की जा रही है। मजीद जानते हैं खानेवाल से राहील अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में कपास की काश्त का अमल शुरू हो चुका है और इस साल 50 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की फसल काश्त की जाएगी। वजीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल ने फील्ड में काम करने वाले महकमा ज़राअत के अफसरान को हिदायत की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए कपास की बुआई का मुकर्ररा हदफ हासिल करें, क्योंकि कपास ही वो फसल है जिससे मुल्की मईशत का पहिया चलता है। कपास की बुआई 31 मई तक जारी रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नवीद असमत कहलू का कहना है इस साल जिला खानेवाल में 4,30,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की जाएगी, जिसे ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज्यादा इकदाम उठाए जा रहे हैं। फारूकाबाद के नवाही गाँव कक्कड़ गुल में बारिश की वजह से TR गार्डर पर मुश्तमिल 2 मंजिला मकान के बरामदे की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गई हैं। देखिए फारूकाबाद से आसिफ अली की रिपोर्ट। फारूकाबाद के नवाही गाँव कक्कड़ गुल में बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान के बरामदे की छत गिरने से मलबे तले दबकर 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए 6 जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 8 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया। इत्तला के मुताबिक वहीद वल्द महबूब हुसैन के 2 मंजिला मकान की बालाई मंजिल के बरामदे की TR गार्डर पर मुश्तमिल छत बारिश के बाद गिरी। DNN न्यूज की खबर पर एक्शन। 2 रोज कबल उकाड़ा में ओवरलोडेड ट्रॉलर्स जो कि आए दिन हादसा का सबब बन रहे थे। DNN न्यूज ने ट्रॉलर से मुतालिक खबर चलाई थी। इंतजामिया ने खबर चलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट देखिए। ओवरलोडेड ट्रॉलर्स चलने से सड़क पर आए रोज हादसा रूनुमा हो रहे हैं। DNN न्यूज पर खबर नशर की गई तो RT सेक्रेटरी और DSP ट्रैफिक ने फौरी नोटिस लेते हुए हवेली लखा ड्यूटी पर तैनात ASI चौधरी मुनव्वर को हुक्म दिया कि वो कानून शिकनी करने वाले ट्रक और ट्रॉलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं, जिस पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक एहलकारों ने मुतादिद ओवरलोडेड ट्रक ट्रैलर्स को चालान करते हुए भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ASI चौधरी मुनव्वर का कहना है कि मिट्टी और रेत से भरे ट्रॉलियां जो तरपाल के बगैर होंगी उनका भी चालान किया जाएगा। उकाड़ा के नवाही गांव बसीरपुर के होनहार मेडिकल स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला ने कारनामा सर अंजाम दे दिया है। बहुत ही कम अखराजात में सैनिटाइजर्स की हजारों बोतलें तैयार करके अपने गांव में तकसीम की हैं ताकि इलाका मकीनों को कोरोना जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। तफसीलात देखिए इश्तियाक जट की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा के नवाई इलाके बसीरपुर के तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौजूदा वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हैंड सैनिटाइजर तैयार कर लिया है। कोरोना वायरस के बचाव और एहतियाती तदबीर कर बहुत ही कम अखराजात में सैनिटाइजर की हजारों बोतलें बनाने का फैसला किया, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला की मेहनत को शहरियों ने खूब सराहा है। हारूनाबाद में वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद DC बहावल नगर मोहम्मद शुएब खान जदून के एजाज में गल्ला गोदाम सेंटर हारूनाबाद में सैकड़ों अफराद के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। महकमा फूड पंजाब की जानिब से जिला बहावल नगर की 3 तहसीलों हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां को गंदुम खरीदारी का 3,55,000 मैट्रिक टन का टारगेट दिया गया। हदफ पूरा होने पर DFC बहावल नगर महबूब अख्तर ने DC बहावल नगर और जिले के 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा फूड के अफराद और किसानों और सियासी शख्सियात को इस अफ्तार पार्टी में मदऊ किया। DC को ढोल की थाप पर रक्स के साथ इस्तकबाल किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs की धज्जियां बिखेर कर रख दी गईं। दूसरी जानिब आवाम को मसाजिद या दूसरी जगहों पर अफ्तार पार्टी ना मुनक्किद करने पर दफा 144 का हवाला देकर मना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट के एक ऑफिसर की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर आवाम ने कोरोना वायरस के SOP और लॉकडाउन के हवाले से एक अच्छा तासुर नहीं दिया, बल्कि DC बहावल नगर ने वजीर आला पंजाब के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की है। तरबूज को गर्मी का तोड़ और सेहत के लिए मुफीद करार दिया जाता है। जहानिया के इलाके में पहली बार तरबूज काश्त किया गया। मुनासिब रेट होने की वजह से शहरी तरबूज को बेहद पसंद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इनामुल हक लांग की इस रिपोर्ट में। खुश जायका, रसीला और मौसम गर्मा का फल तरबूज बच्चों बड़ों की यकसां पसंद है। जहानिया में तरबूज पहली बार वसी पैमाने पर काश्त किया गया है। जहानिया के काश्तकार मलिक अहमद खान ने तजुर्बाती तौर पर 25 एकड़ रकबे पर तरबूज काश्त किया। फल पककर तैयार हो चुका है और मंडी पहुंचाया जा रहा है। काश्तकार मलिक अहमद खान तरबूज की काश्त से हासिल होने वाली पैदावार से खासे खुश दिखाई देते हैं। माह रमजानुल मुबारक में जब फलों के रेट आसमान को छू रहे हैं और फल मुतवस्सित और गरीब तबके की पहुंच से बाहर हैं, तो तरबूज मार्केट में वो वाहिद फल है जो इंतहाई मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। जगह जगह पर तरबूज के स्टॉल सज गए हैं। अमीर गरीब सभी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तरबूज की खरीदारी कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि जहानिया का इलाका अब कपास की काश्त के लिए मुफीद नहीं रहा। बेतहाशा अखराजात के बाद भी मुनाफा न होने के बराबर होता है, इसलिए अब रिवायती फसलों से निकलकर मुनाफा बख्श फसलों की काश्त पर तवज्जो देना होगी। काश्तकारों का कहना है कि तरबूज की काश्त इंतहाई मुनाफा बख्श है। हुकूमत अगर काश्तकारों की सरपरस्ती करे तो इस फल को बैरून मुल्क मंडियों में भेजकर इससे बेहतर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में सहाफियों के लिए डबल सवारी पर आयद पाबंदी को बिला जवाज करार दे दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि सहाफियों पर आयद डबल सवारी की पाबंदी बिला जवाज है, इसे नजरसानी करते हुए हटाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में हुकूमत सिंध की जानिब से सहाफियों की डबल सवारी पर आयद पाबंदियों के खिलाफ दायर केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सहाफियों पर आयद डबल सवारी की पाबंदी बिला जवाज है। सहाफी मुतवस्सित तबका है और डबल सवारी पर पाबंदी के बायस शदीद कुफत का शिकार है। सिंध हुकूमत ने जब मार्केटें और दीगर चीजों से पाबंदी हटा दी है तो डबल सवारी पर क्यों पाबंदी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिंध हुकूमत इस पर नजरसानी करे और सहाफियों, खवातीन, बुजुर्ग पर पाबंदी हटाई जाए। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को हुक्म दिया कि सिंध हुकूमत अपने नोटिफिकेशन का जायजा लेकर फैसला
फैसले में नज़रसानी करे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शा टैक्सी बंद है तो लोग सफर किस तरह करेंगे। सहाफ़ी एक अहम तबका है और सिंध हुकूमत को पाबंदी लगाने से मुतालिक सोचना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि मेडिकल इमरजेंसी में डबल सवारी की इजाजत है। पंजाब और KPK में भी डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। हुकूमत सिंध ने पहले सहाफियों और खातून फैमिली मेंबर के साथ डबल सवारी पर इजाजत दी थी। अवाम की जानिब से इजाजत का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस पर दोबारा पाबंदी लगाई गई। सहाफी उमर अली अंजुम ने अदालत को बताया कि डबल सवारी पर पाबंदी से सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीडिया के हालात ऐसे हैं कि असाइनमेंट मोटरसाइकिल पर कवर करने जाना पड़ता है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डबल सवारी की पाबंदी के बाद कराची में जराइम में भी इजाफा हो गया है। जिन तंग गलियों में पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, वहां मोटरसाइकिल पर पुलिस एहलकार पेट्रोलिंग करते थे। उमर अली अंजुम ने कहा कि हम तमाम SOPs पर अमल करते ही किसी भी जगह जाते हैं तो वहां टेम्परेचर चेक करने के बाद ही जाने दिया जाता है। मुल्की कवानीन और SOPs अमल दरामद सहाफियों से ज्यादा कोई भी नहीं करता। सिंध हुकूमत सहाफियों की डबल सवारी पर पाबंदी हटा दे, सहाफी तमाम SOPs पर अमल करेंगे। इस मौके पर फोकल पर्सन महकमा सिंध पुलिस का कहना था कि पुलिस को भी डबल सवारी पर पाबंदी की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी आयद की है, मजबूरन अमल दरामद कर रहे हैं। बाद अदालत ने सिंध हुकूमत को डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन की वजाहत करने की हिदायत कर दी। तो सिंध हुकूमत को नजरसानी के लिए फैसला दिया गया। अब सिंध हुकूमत नजरसानी करके हुकूमत सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक SOP बनाएगी कि हम किस तरह से डबल सवारी पर सफ़र कर सकते हैं। तो मैं अपनी मौजूद अदालतों का सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया और उसके बाद अपनी मौजूद अदालतों का शुक्रिया और उन दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और आज फैसला हमारे हक में आया। तो तमाम दोस्तों को मुबारक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के सदर मीर मोहम्मद बिलाल सादिक उमरानी की जानिब से भारत के साबिक मेजर गौरव के दिए गए पाकिस्तान मुखालिफ बयान और इंडिया की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। देखिए राजी खान मरी की रिपोर्ट। एहतजाजी मुजाहरे में भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और भारत के मेजर गौरव की तस्वीर को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के सदर मीर बिलाल सादिक उमरानी ने कहा कि भारत के साबिक मेजर गौरव के बयान ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय मेजर ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपने मज़मूम अज़ाइम का खुलकर एतराफ़ किया है, जो कि भारत के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है। उन्होंने कहा कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और वो हर किस्म की साजिशों को रोंद कर यकजान होकर अपनी अफवाज प्यारे वतन की हिफाजत के लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान मेजर गौरव पर सऊदी अरब में सेहतयाब अफराद की तादाद मरीजों से ज्यादा है। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1905 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वायरस से 2336 अफराद सेहतयाब हुए। रिपोर्ट देखिए जहांगीर खान की। सऊदी अरब में अब सेहतयाब होने वालों की तादाद नए मुतासिरीन से बढ़ने लगी है। बुध को दूसरे दिन भी सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद नए मुतासिरीन से ज्यादा रही है। नए मुतासिरीन में 32% सऊदी और 68% गैर मुल्की हैं। इस वक्त एक्टिव केसेस 26,935 हैं। इनमें से 147 इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मौजूद हैं। वबा के आगाज से लेकर अब तक कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 17,622 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सेहत हुकाम की कोशिशों का नतीजा है। सऊदी मेडिकल टीमें कोरोना टेस्ट का दायरा मजीद वसी कर रही हैं। ऐसे मुकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है जहां कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक बुध को रियाज में सबसे ज्यादा 673 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 44,830 हो गई है। सऊदी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान ने रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 9 अफराद को कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए हैं। 9 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में मजमूई हलाकतों की तादाद 273 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक बुध को मक्का मुकरमा में 283, जद्दा में 338, अलजेबल में 52, मदीना मुनव्वरा में 64, दमाम में 147, अलखबर में 47,
طائف میں 57, الجیل میں 52, تبوک میں 35, الدریا میں 18, زہران میں 14 اور الحفوف میں 67 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازیں چلیں گی۔ خصوصی پروازوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے سعودی عرب سے ہمارے نمائندے جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ ریاض، جدہ، مدینہ منورہ اور دمام سے چلائی جانے والی پروازوں سے مزید 1500 پاکستانی وطن آئیں گے۔ جمعرات 14 مئی کو 250 افراد کو لے کر PIA کی پرواز ریاض سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ جدہ سے PIA کی پرواز پیر 18 مئی کو 250 مسافروں کو لے کر فیصل آباد جائے گی، جبکہ جمعرات 21 مئی کو دمام سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس آئیں گے۔ ہفتہ 16 مئی کو PIA کی پرواز مدینہ منورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز کی 2 خصوصی پروازیں 17 اور 21 مئی کو پشاور اور ملتان کے لیے شیڈیول ہیں۔ جمعرات 14 مئی کو PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی، طبی امور، اقامے کی میعاد ختم ہونے والے افراد کو ترجیح دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت 30,000 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے قوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کر سکے۔ اور جرمنی نے کورونا وائرس کے کنٹرول کے بعد پڑوسی یورپین ممالک کے ساتھ بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ ہورس سہوفر نے کہا ہے کہ بارڈر بند کرنے میں توسیع کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ جون کے وسط تک یورپی یونین بلاک میں سفر آزادانہ طور پر کرنے کے مقصد کی طرف گامزن ہے۔ دیکھیے جرمنی سے متی اللہ کی رپورٹ۔ جرمنی نے کورونا وائرس کے کنٹرول کے بعد پڑوسی یورپین ممالک کے ساتھ بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے یورپی یونین کے دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بارڈر کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سلسلہ وار پڑوسی ممالک کے کورونا وائرس کے کنٹرول دیکھتے ہوئے بارڈر کھول دیں گے، جبکہ 15 جون کے بعد چاروں اطراف بارڈر کھول دیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 مئی سے لکسمبرگ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ باقی ممالک کے ساتھ بارڈر کھول دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بارڈر بند رکھنے میں توسیع کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ جون کے وسط تک یورپی یونین بلاک میں سفر آزادانہ طور پر کرنے کے مقصد کی طرف گامزن ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی نے گزشتہ ماہ 27 اپریل سے کورونا وائرس پر قابو پانے کے ساتھ ہی مختلف فیز کی صورت میں نرمی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی سے اسکول اور 15 مئی سے دیگر کاروباری زندگی احتیاطی تدابیر کے ساتھ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کورونا وائرس کے باعث متاثر ٹرانسپورٹ کو ملین یورو فنڈ جاری کیا گیا، جبکہ غیر ملکی اسٹوڈنٹ کو 670 یورو قرض حسنہ اجرا جاری کیا ہے۔ 13 مئی سے چھوٹے بچوں کے اسکولز، کنڈرگارٹن کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 1,73,000 سے زائد، جبکہ 7,792 اموات ہوئی۔ اس طرح کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 1,48,700 سے زائد ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔